Hi guys, welcome to my YouTube channel Knowledge Booster. Have you all? I hope you and your family safe and healthy. तो कल मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया था, सरलीकरण के बारे में बताया था कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आज फिर मैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में बताऊंगा, सर्ट्स के बारे में, घातांक और कर्डी जो मैंने कल भी बताया था कि पावर्स के बारे में। आज थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा होगा। फिर उसके बाद मैं आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इससे बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, कल मैंने सिंपली क्वेश्चंस कराए थे, सिंपल से। आज थोड़ा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ के होगा। 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 5 इंटू 27 की पावर 3 अपॉन 3 इंटू 81 की पावर 4 इक्वस टू 27। अब इसमें हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी? फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो बेटा, 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 की होल पावर n इंटू 3 की पावर 5 इंटू 27 क्या होता है? 3 की पावर 3 की होल पावर 3 अपॉन 3 इंटू, और 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 4 की होल पावर 4 इक्वस टू 27 को यहाँ 3 की पावर 3 लिख देंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जिस बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती हैं। लेकिन पहले इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो पावर का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। मैंने आपको बताया था a की पावर n इंटू a की पावर m दे रखा हो तो ये क्या होता है? a की पावर nm। तो इसी प्रकार मल्टीप्लाई जाता है तो ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3 3 जा 9, 3 इस 3 का इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर का 9 अपॉन 3 इंटू 4 4 जा 16। क्लियर? समझ रहे बात को? इक्वस टू 3 की पावर 3। अब क्या करेंगे बेटा इन पावर्स का? देखिए, अब बेस सेम होने पर ये पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो 3 की पावर 2n प्लस 5 प्लस 9, भाई 2n प्लस 5 प्लस 9 आधार समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो 3 की पावर 2n दे रखी है, यहाँ 5 दे रखी है, यहाँ 9 दे रखी है। तो 3 की पावर 2n प्लस 5 प्लस 9 अपॉन, अब यहाँ पे 3 की पावर 16 और यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इसे हम 3 की पावर 16 प्लस 1 लिख देंगे इक्वस टू 3 की पावर 3। अब देखिए तो ये कितना हो गया? 3 की पावर 2n प्लस 5 और 9 14। अब ये कितना हो गया? 3 की पावर 17 इक्वस टू 3 की पावर 3। अब देखिए, अब 3 की पावर 17 को बेटा हम ऊपर लेके जाएंगे तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो 3 की पावर 2n प्लस 14 तो इंटू 3 की पावर माइनस 17 अपॉन में अब कुछ नहीं बचा यहाँ पे। अब इक्वस टू में लिखेंगे 3 की पावर 3। अब देखिए 3 की पावर ये कहानी है। 3 की पावर 2n प्लस 14 इंटू 3 की पावर माइनस 17 इक्वस टू 3 की पावर 3। अब बेस हमारे सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, लेकिन ये माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगी? पावर माइनस की। तो 3 की पावर 2n प्लस 14 माइनस 17 इक्वस टू 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 2n माइनस के 17 प्लस के 14 तो माइनस का 3 बचेगा यहाँ पे इक्वस टू 3 की पावर 3। जब बराबर में हमारे आधार समान हो यानी बेस सेम हो तो उनकी घातों की तुलना कर लेते हैं हम। ठीक है, अब यहां लिखेंगे घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, कंपेयर ऑफ पावर्स। क्लियर? तो देखो बेटा, इसकी पावर कितनी है? 2n माइनस 3 और 3 की पावर यहाँ कितनी है? 3। तो बेटा माइनस के इस वाली 3 को ट्रांसफर करेंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का। जब हम प्लस के नंबर को ट्रांसफर करते हैं यानी पक्षांतर करते हैं तो माइनस का हो जाता है, और माइनस के को करते हैं तो बेटा प्लस का हो जाता है। क्लियर? तो 2n इक्वस टू 3 और 3 कितना हो गया? 6।
तो n इक्वल टू, अब n के गुणा में है 2 तो ये कहाँ जाएगा, भाग में। अगर प्लस में होता तो ये माइनस का हो जाता, माइनस का होता तो यहाँ पक्षांतर तो प्लस का हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ क्या है, n के गुणा में है तो गुणा की संख्या कहाँ जाती है पक्षांतर करने पर, भाग में। तो 6/2, 2 3 जा 6, तो n की वैल्यू आई बेटा 3, ठीक है। आपको थोड़ा लेंथी लग रहा होगा लेकिन लेंथी नहीं है, सिर्फ समझने वाली चीज है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो बस चुटकियों में इसे हल कर दोगे, ठीक है। एक बार फिर बता रहा हूं, देखिए 9 की पावर n है तो यहाँ पे 9 को हमने 3 की पावर 2 लिख दिया, 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। पावर का जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 की पावर 2n हो गया, ये 3 की पावर 9 हो गया, ये 4 4 जा 16, 3 की पावर 16 हो गया। अब बेस सेम होने पर पावर को ऐड कर देते हैं, तो 3 की पावर 2n + 5 + 9 लिख दिया हमने, और यहाँ 3 की पावर 1 और 3 की पावर 16, तो 3 की पावर 16 + 1 कर दिया बेटा, इक्वल टू 3 की पावर 3। ये जो 27 है बेटा तो इसे 3 की पावर 3 कर देंगे। अब देखिए 3 की पावर 2n + 14, 5 और 9 कितना होगा 14, और ये 3 की पावर 17। जब 3 की पावर 17 को हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो बाबू किसकी हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी पावर, ठीक है। अगर ये माइनस की होती ऊपर लेके जाते हैं तो ये प्लस की होती, यानी जब हम पावर्स को ऊपर नीचे करते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ 3 की पावर 2n + 14 इंटू 3 की पावर -17, जो मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब बेस फिर से में हमारे तो पावर्स ऐड होती हैं, बट यहाँ पे पावर्स ऐड नहीं होंगी क्योंकि ये जो 17 है ये माइनस का है, तो इसे माइनस कर देंगे। 3 की पावर 2n + 14 - 17 इक्वल टू 3 की पावर 3, 3 की पावर 2n - 3, क्योंकि प्लस के 14 माइनस के 17 तो -3 बचा, इक्वल टू 3 की पावर 3। जब हमारे बराबर में आधार समान होते हैं यानी बेस सेम होते हैं तो पावर्स की क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, यानी घातों की तुलना करने पर। तो इसकी घात कितनी है 2n - 3 और इसकी कितनी है ये 3, तो 2n - 3 इक्वल टू 3। अब ये माइनस के 3 हैं, जब इन्हें हम पक्षांतर करेंगे यानी ट्रांसफर करेंगे तो 2n इक्वल टू 3 + 3 हो जाएगा, यानी ये माइनस के 3 है इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 × n इक्वल टू 6, तो n की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो n इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3, यानी 2 से कट गया 6 3 टाइम्स, तो n की वैल्यू बेटा आई कितनी 3। आ गया समझ में। अब देखिए एक और क्वेश्चन समझाता हूँ, ऐसा ही एग्जाम में मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ये भी आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। एसएससी में आया हुआ है, सीजीएल में ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम्स में आए हुए हों, ठीक है। बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, बस आप ध्यान से करते जाइए क्वेश्चंस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 की पावर 2/3 इंटू 81 की पावर -1/2 इक्वल टू 3 की पावर n। अब इसमें भी हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए बेटा, अब 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 की होल पावर 2/3 इंटू, अब ये पावर माइनस की है तो प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, इसे नीचे ले आएंगे, तो हो गई बेटा ये प्लस की, ठीक है, इंटू 3 की बराबर 3 की पावर n। ब्रैकेट को खोलेंगे तो पावर्स का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इंटू 81 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर 2, 81 को 3 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1/2 दे रखा है तो इसीलिए 9 को 2 लिखेंगे, 9 का स्क्वायर, यानी 81 को 9 की पावर 2 की होल पावर 1/2, क्लियर, इक्वल टू 3 की पावर n। 3 से बेटा यहाँ 3 कट गया, ये कितना है 3 की पावर 2 बचा यहाँ, इंटू 1/, अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो पावर का क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट गया, इक्वल टू 3 की पावर n। 3 की पावर 2 बेटा कितना होता है 9 इंटू 1/, यहाँ कितना बचा 9, इक्वल टू 3 की पावर n। अब 9 से 9 यहाँ कट गया तो क्या बचा यहाँ 1, इक्वल टू 3 की पावर n। तो मैंने अभी आपको बताया था कि बेस सेम होने पर पावर्स की क्या कर लेते हैं, बराबर में हो, बराबर में नंबर दे रखे हो, उनके बेस समान हो, आधार समान हो तो घातों की तुलना कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3n है, तो अब क्या करेंगे,
कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि a की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। अगर कोई भी नंबर हो उसकी पावर में 0 रख दूं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो इस 1 को मैं यहाँ 3 की पावर 0 लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो इस 1 को मैंने 3 की पावर 0 लिख दिया। अब घातों की फिर तुलना कर लेंगे, घातों की तुलना करने पर तो बाबू n इक्वल टू कितना आया 0, ठीक है। समझ रहे बात को, n इक्वल टू कितना आ गया बाबू यहाँ पे 0 आ गया। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा मैं डिस्कस करूंगा फॉर्मूला के बारे में आपसे। ये हो गए पावर्स वाले क्वेश्चंस और आप लोग अपने मैथ में लगाना, ठीक है। अपना मैथ की बुक उठाना, उसमें से क्वेश्चंस लगाना, फिर बताना आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब देखिए मैं आपको कुछ फॉर्मूला लिखाता हूं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। या इसे ऐसे भी लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात एक ही है, किसी भी प्रकार से लिख दो। सेकेंड a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसे भी ऐसे लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। थर्ड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। फोर्थ देखिए a प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और a प्लस बी। फिफ्थ देखिए a माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और a माइनस बी। सिक्स्थ ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेवंथ देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए एट्थ देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट्स फॉर्मूला थे जिनका यूज़ होगा। आप देखना मैं इनको क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करता हूँ। ठीक है, आप इन फॉर्मूलों को नोट कर लो, आपकी बुक में दे रखे हो तो बुक में से लर्न कर लेना। ठीक है, बट लर्न करना फॉर्मूलों को बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आप देखो इनसे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ, नोट कर लो इन्हें आप। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, बस आप लोग देखते जाएं वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से, पूरे ध्यान से देखें। बस आपका फोकस आपके गोल पे होना चाहिए, आपके लक्ष्य पे होना चाहिए। कौन क्या कहता है ये नहीं, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, आपके लक्ष्य पर ध्यान होना चाहिए आपका। देखिए बेटा क्वेश्चन, जीरो 0.06 इंटू 0.06 इंटू 0.06 माइनस 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05 अपॉन 0.06 इंटू 0.06 प्लस 0.06 इंटू 0.05 प्लस 0.05 इंटू 0.05। ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए बेटा ये क्वेश्चंस दे रखा हमें इस तरीके का, किस तरीके से इसे अब कैसे सॉल्व करेंगे। जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे उन्हीं फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला इसमें यूज होगा, और वो कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ।
देखो जब 0.06 इंटू 0.06 इस तरीके से दे रखा है, फिर ऐसा ही इस तरीके से यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो हमारी दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि ये 0.6 का क्यू हो गया और ये 0.05 का होल क्यू हो गया, ठीक है। तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू की फॉर्म में बन रहा है। यहाँ मान लो लेट ए इक्वल टू 0.06 एंड बी इक्वल टू 0.05 मैंने मान लिया है, ठीक है। तो बाबू ये कितना हो जाएगा, ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी अपॉन ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी। समझ रहे बात को? तो ए गुणा ए, जब मैंने ए का 3 बार ए से ही गुणा किया तो क्या हो गया, ए की घात 3। इस तरीके से समझ लो कि जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो ए के ए आधार समान है तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, तो 1 प्लस 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। ऐसे ये b की पावर 3 नीचे देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ये ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ रहे बात को? अब मैंने आपको ए क्यू माइनस बी क्यू का बाबू फॉर्मूला लिखाया था, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लिखाया था कि नहीं? अपॉन, अब अपॉन में ये हमें दे ही रखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे, तो बाबू बचा आपका ए माइनस बी। बहुत ही ध्यान केंद्रित करके समझना, बहुत ही बेसिक चीज बता रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। तो a माइनस बी बचा। अब a की जगह बाबू मैंने क्या लिखा था 0.06 और b की जगह बाबू 0.05, ठीक है। जो हमने माना था अब उन्हें उनकी जगह रख दिया। अब इनमें से हम माइनस करेंगे तो 0.01 बचेगा। कितना आएगा 0.01। कैसे आएगा देखो 0.06 में से 0.05 माइनस करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक बाद है। अब देखो 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, यानी 6 में से 5 माइनस किया तो 1 और 0 में से 0 करेंगे तो 0 पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया, तो 0.01 आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ रहे हो बात को? एक बार फिर समझ लो, ये इस तरीके से हमें क्वेश्चन दे रखा है, लगातार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर माइनस है, फिर दूसरी संख्या है उसका मल्टीप्लाई दे रखा है, वही संख्या नीचे है और वो भी इसी तरीके से है, ठीक है। तो इस ऐसा तो है नहीं कि इसका मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पेपर में से ही सॉल्व करते रह जाओगे। तो बाबू हमें क्या करना है, सिंपली जब लगातार मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसके कंटिन्यू, तो हमारे दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि ये 0.06 इंटू 0.06 कंटिन्यू हो रहा है, यानी ये 0.06 का क्यू हो गया माइनस ये 0.05 का होल क्यू हो गया। तो मान लिया हमने a इक्वल टू 0.06, b इक्वल टू मान लिया 0.05। अब इसे करेंगे तो ये क्या हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया ये। तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होता है, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा। अब बचा हमारा ए माइनस बी, अब ए की जगह जो वैल्यू हमने मानी थी वो रख देंगे, बी की मानी थी वो रख दिया, तो आंसर आ गया आपका 0.01। क्लियर? आई होप आप सभी की समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगर कोई भी पॉइंट आपकी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं आपको दोबारा से पॉइंट आपका क्लियर कराऊंगा, ठीक है। कोई भी हेजिटेशन वाली बात नहीं है, बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत ही 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ आपको। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। फ्रीक्वेंटली पूछना चाहिए आपको। देखिए 2.3 इंटू 2.3 माइनस 1 अपॉन 2.3 इंटू 2.3 प्लस 2.3 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ये आपको दे रखा है 2.3 इंटू 2.3 इंटू 2.3 प्लस 1 अपॉन 2.3 इंटू 2.3 प्लस 2.3 प्लस 1। आप कहोगे सर कि पहले इसमें माइनस दे रखा था, दूसरी भी संख्या 3 बार गुणा हो रही थी, लेकिन इसमें तो सिर्फ 1 दे रखा है। अब कैसे होगा ये? और नीचे भी ऐसे देखो, यहाँ तक तो ठीक है, फिर आगे ये ऐड करके इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो देखिए बाबू, इसे मान लेंगे हम लेट a इक्वल टू 2.3 b इक्वल टू बाबू 1। 2 डिजिट है हमारे, एक को a मान लिया दूसरे को b मान लिया, ठीक है।
अब देखो मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर करूं तब भी ये 1 रहेगा, और 1 का क्यूब कर लूं तब भी ये 1 ही रहेगा। अब ये डिपेंड करता है कि हम इसे स्क्वायर मानेंगे कि क्यूब मानेंगे, ये डिपेंड करेगा हमारे पहले वाले डिजिट पे। तो देखिए a इंटू ए माइनस 1 अपॉन a इंटू ए प्लस, अब यहाँ पे 2.3 में अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई कर दूं तो बाबू 2.3 आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे 1 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो ये a इंटू बी प्लस बी, ठीक है। अब देखिए बेटा ये a की पावर 3 हो गया, तो -1 को भी a की पावर 3 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 की पावर 2 लिख लो, चाहे कितना भी लिखो, इसे 1 इंटू 1 भी लिख दो, ठीक है। अब देखिए अब वही फॉर्मूला आ गया पहले वाला, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो क्यों a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया वही फॉर्मूला, अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये सेम होने पर ये कट जाएंगे, क्या बचा बाबू आपका a माइनस बी। अब a माइनस बी बचा है तो a की जगह आपका बाबू कितना है 2.3 और b की जगह बाबू कितना है 1। अब 2.3 में से 1 माइनस करेंगे तो 1.3 आएगा कि नहीं आएगा भाई? देखो ये है 2.3 और ये 1 है, अब 1 के बाद पॉइंट नहीं तो 0.00 लिख दो आप, तो ये 0, 3 में से 0 माइनस करें 3 पॉइंट, और 2 में से 1 माइनस करें तो 1, तो आ गया 1.3 आया कि नहीं आया? इस 0 को रहने दो, 1.3 आ गया आपका आंसर, ठीक है, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं आपको, बस आप ध्यान से करते जाइए, ठीक है। अगर एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आएगा तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से क्या, मैं आपको पूरा मैथ कराऊंगा, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे आप। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, 81 इंटू 81 माइनस 19 इंटू 19 अपॉन 81 माइनस 19, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। इसे वही उसी की तरह a इक्वल टू मान लेंगे 81, b इक्वल टू मान लेंगे 19, ठीक है। अब देखिए तो a इंटू ए माइनस बी इंटू बी अपॉन a माइनस बी, अब a इंटू ए क्या हो गया बेटा a स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी। हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी अपॉन a माइनस बी, a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, क्या बचा बेटा a प्लस बी, और इनकी वैल्यू रख दो, a की वैल्यू कितनी है बेटा 81 और b की वैल्यू 19, 81 और 19 को बेटा हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 100, कितना आएगा बेटा 100 आएगा, ठीक है। ध्यान रखना, बस फॉर्मूले याद रखो आप लोग, फॉर्मूले याद रखोगे तो चुटकियों में हल हो जाएंगे क्वेश्चंस, बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे आप, ठीक है। अगर फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे तो यू आर अनेबल टू डू दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, बस जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चंस देख जाए, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, आप कम समय में ज़्यादा सीखें, ठीक है ना, यानी गागर में सागर वाली बात होनी चाहिए। 137 इंटू 137 प्लस 133 इंटू 133 प्लस 18221 अपॉन 137 इंटू 137 इंटू 137 माइनस 133 इंटू 133 इंटू 133, 133 इंटू 133 गुणा 133। अब देखिए बेटा यहाँ भी इसी तरीके से लेट ए इक्वल टू मान लेंगे 137 एंड बी इक्वल टू मान लेंगे 133। अब देखो 137 इंटू 137 प्लस 133 इंटू 133 प्लस दे रखा है हमें 18 यानी 18,221 यानी 18,221 दे रखा है। तो जाहिर सी बात है नीचे तो ए क्यू माइनस बी क्यू बन रहा है, तो ऊपर ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है 137 इंटू 133 करके ही ये आपका 18,221 आया होगा, ठीक है। तो देखिए बेटा a इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस ये a इंटू बी हो गया, ठीक है। ये a इंटू बी रहा होगा, ऐसा नहीं है कुछ कहीं अलग से रख दिया हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए a इंटू ए माइनस बी इंटू बी। अब देखिए बेटा ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
ए बी अपॉन ये ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया। अब बेटा क्या करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ये ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला रखेंगे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए से ए कट गया, क्या बचा बेटा आपका 1 अपॉन ए माइनस बी। अब कीजिए इसे, तो 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 137, बी की कितनी है बेटा 133, तो 137 में से 133 माइनस करेंगे तो कितना है 4, तो आंसर आ गया आपका 1/4। अगर पॉइंटों में लिखना चाहें तो पॉइंट में लिखोगे तो आपका आ जाएगा 0.25, क्योंकि 1 में अगर आप 4 का डिवाइड करोगे तो नहीं जाएगा, लगा लिया पॉइंट, बढ़ा ली 0, अब भी 4 2 जा 8, अब बचे 2 में नहीं जाएगा, फिर 0 डालेंगे 20 हो गया, 4 5 20 यानी 0.25। ठीक है, या तो 1/4 या 0.25। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, बस आप लगातार कंटिन्यूअस क्वेश्चंस करते जाओ, बस पूरी जान लगा दो। ठीक है, पढ़ने में कोई भी नहीं है ऐसा कि आपको रोक जाए एग्जाम में, बस पूरे मन से पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करो। आप लोग समझ रहे हो बात को। जब मैं आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों को भी मेरे साथ मेहनत करनी चाहिए, तभी सक्सेस मिलेगी। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है, दोनों हाथों से ताली बजती है। ठीक है, 0.75 इंटू 0.75 माइनस 2 इंटू 0.75 इंटू 0.25 प्लस 0.25 इंटू 0.25 इंटू नहीं बस, ठीक है, अपॉन नहीं, अपॉन में नहीं है, सिर्फ इतना ही दे रखा है। इसकी वैल्यू पूछिए बेटा, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो a इक्वल टू मान लेंगे 0.75 लेट, यानी माना a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू 0.25, तो ये a इंटू ए माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी, और ये यहाँ पे हमें 2 इंटू 0.75 इंटू 0.25 दे रखा है। हो सकता है किसी एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई रख दे यहाँ पे, यानी 2 इंटू 0.75 इंटू 0.25 का मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए उसे यहाँ पे रख सकता है, फिर पूछे आपसे। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इस टर्म को देख लो, आप इस टर्म को देख लो, तो यानी ए स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर, तो ये 2ab होगा। अगर अपॉन में और दे रखा हो ए क्यू माइनस बी क्यू का बनना हो तो ये ab होगा। ठीक है, तो देखिए ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मैंने बाबू अभी आपको फॉर्मूला लिखाया था कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अभी आप जस्ट कराया था मैंने। ठीक है, तो हमारे दिमाग की घंटी बजेगी कि सर ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, क्या हुआ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब इन पे वैल्यू रखेंगे यहाँ 0.75 माइनस 0.25 का होल स्क्वायर। अब 0.75 में से 0.25 को बेटा माइनस करेंगे, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5, यानी कितना आया बेटा आपका 0.50 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 25, पीछे 0 तो 2 0 और लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव है, तो जो गुणा करके देखिए 0.50 इंटू 0.50, अब जब हम आंसर लिखेंगे तो 2 अंक बाद यहाँ, 2 अंक बाद यहाँ, तो 4 अंक बाद दशमलव आएगा, तो 1 2 3 4, यानी 0.250 या 0.25 इसका आंसर आया। ठीक है, समझ रहे हो बात को। क्लियर। ए इक्वल टू मान लिया मैंने 0.75, बी इक्वल टू मान लिया मैंने 0.25। जब हमने फिर इस पर वैल्यू रखी है, इनकी जगह ए रखा और इसकी जगह बी रखा मैंने, तो ए ये क्या हुआ, ए इंटू ए माइनस 2ab प्लस बी इंटू बी, यानी ए गुणा ए करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी गुणा बी करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर मैंने ए और बी की यहाँ पे वैल्यू रख दी, तो कितना बचा माइनस करके 0.50, और फिर इसका होल स्क्वायर कर दिया तो 0.2500 या 0.25। ठीक है, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करा दूंगा, बस टेंशन ना लो आप, बिलीव रखिए, बस पूरी ईमानदारी से अब मेहनत करो, पूरे ध्यान से देखिए वीडियो को पूरी। अगर थोड़ा सा भी मिस कर दोगे तो वहीं से आप थोड़े कच्चे पक्के से रह जाओगे। ठीक है,
देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बता रहा हूं अब कि मैं आपको। देखिए बेटा 0.337 प्लस 0.126 का होल स्क्वायर माइनस 0.337 माइनस 0.126 का होल स्क्वायर अपॉन 0.337 इंटू 0.126। सारे क्वेश्चन में वही करा रहा हूं जो अब तक एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है बेटा। अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए अब ये हो गया 0.337 प्लस 0.126 का होल स्क्वायर और ये 0.337 माइनस 0.126 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास नंबर तो दो ही हैं, वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब देखते हैं कि ये क्या चक्कर है। तो लेट ए इक्वल टू मान लेंगे बेटा 0.337 और बेटा बी इक्वल टू मान लेंगे 0.126, ठीक है बाबू। अब ये हमने मान लिया तो यहाँ रखेंगे भी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a इंटू बी या ए बी, ठीक है बाबू, समझ रहे हो बाबू। अब देखिए बाबू, अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू होती है 4ab। क्या होती है? 4ab अपॉन ए बी से बाबू ए बी कट गया, कितना आया आंसर आपका 4। ना आपको अब जोड़ने की जरूरत है, ना घटाने की जरूरत है, ना मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। अब ये 4ab कैसे आया, अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि 4ab कैसे आया। तो देखो बाबू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। माइनस अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे और इस a माइनस बी को होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है। अब देखिए बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर इसमें माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो इस माइनस का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर, अब इस माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से प्लस क्या हो जाएगा बाबू, माइनस बी स्क्वायर, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को, यानी माइनस का जब हम प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाता है और माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, ठीक है। माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस, क्लियर। माइनस का ए स्क्वायर से प्लस का ए स्क्वायर कट गया, प्लस के बी स्क्वायर से माइनस का बी स्क्वायर कट गया, प्लस के 2ab और प्लस के 2ab बाबू कितना हो गया 4ab, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली 4ab पुट किया है। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आया हो तो उसकी जगह आप डायरेक्टली 4ab पुट कर सकते